विद्याओं के दिगंबर जरूर है। और जनक जी महाराज ने एक कॉपीन पहनाई और कॉपीन पहनाने के बाद अब तो जनक जी महाराज पूज्य सुखदेव जी महाराज को महर्षि वेदव्यास जी महाराज से मिलाने के लिए ले गए। जैसे मिलाने के लिए ले गए तो पूज्य सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज गदगद हुए तभी राजा परीक्षित को 7 दिवस में श्राप लगा। 7 दिवसीय श्राप लगा। जब 7 दिवसीय श्राप लगा तो राजा परीक्षित की जन्म की मैं कथा सुनाता और राजा परीक्षित के जन्म की जो कथा है वो महाभारत से प्रारंभ होती है। तो महाभारत को अगर मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा तो मैं शाम तक पूरा नहीं कर पाऊंगा या कल तक नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए महाभारत को मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाऊंगा। और राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लगेगा। जब 7 दिवसीय श्राप लगेगा तो जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले, जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले या जिस मनुष्य की कथा परमात्मा से जुड़ जाए तो उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कभी कम नहीं होती। जब परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है इसीलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। जैसे ही सब कौरव मारे गए और कौरवों में केवल एक ही बचा था, दुर्योधन। केवल एक ही बचा था, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। जैसे दुर्योधन की जंघा को तोड़ा और दुर्योधन जो है एक एक पल गिर रहा है, अपनी मौत का एक एक पल गिर रहा है कि मेरी मृत्यु कब हो जाए। अब तो मुझ पर दुख सहने की क्षमता नहीं है। ऐसी परिस्थिति उनकी बनती। दुर्योधन पड़ा है और कौरवों का जो पुत्र, कौरवों के जो गुरुदेव हैं और गुरुदेव के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आकर के देखा और देखते ही दुर्योधन से कहा, अरे मित्रवर, ये दशा आपकी किसने की? आपकी जंघा को किसने तोड़ा है? अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब तो दुर्योधन ने बताकर के पांचों पांडवों को मार करके आओ और जब तुम 5 पांडवों को मार करके आओगे तो समझ लेना कि मेरा भी शत्रु उसी में मर गया। मेरा भी शत्रु मर गया। अब सुखामा ने अपने मन में विचार किया और विचार करने के बाद कहने लगा कि आज महाराज आप सोच लो कि 5 पांडवों की मृत्यु होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 पांडवों को मार करके आऊंगा तो कुछ भी हो जाए। कि जाको साया और मार सके न को, कि बाल न बाका कर सके जो जग भेरी हो। जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग भेरी हो। बाल ना बाका कर सके, जिसका रक्षक मेरा
मेरा गोविंद है, जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, उसको कौन मार सकता है? पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, और जैसे ही पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, लेकिन भगवान गोविंद जो है एक चांदी की छड़ी लेकर के उनकी रखवाली के लिए खड़े, उनकी रखवाली के लिए खड़े हुए हैं और रखवाली कर रहे हैं। और एकदम से अर्जुन की नींद खुली, और अर्जुन की नींद खुलते ही अर्जुन ने कहा कि अरे केशव, आप अभी तक सोए नहीं हो क्या? आप अभी तक सोए नहीं हो क्या? भगवान ने कहा कि अर्जुन, आप सो जाओ, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैं तो सो जाऊंगा, मुझे क्या चिंता है? मेरी तो रखवाली करने में तुम खड़े हुए हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहता हूँ? कि आप इस स्थान पर सो रहे हो और इस स्थान से तुम दूसरे स्थान पर चलो। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को तो उठा करके ले गए दूसरे स्थान पर, और वहीं पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए नहीं। जैसे द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए रह गए, अश्वत्थामा आया और हाथ में तलवार लेकर के आया। जैसे ही हाथ में तलवार लेकर के आया और द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, और पांचों पुत्रों को आकर के उनके सर को काटा। पांच पुत्रों के सर को काट दिया, और पांच पुत्रों को सर को काटा और सर को हाथ में लेकर के चल दिया। पांचों पुत्रों के सर को लेकर के चल दिया और जाकर के दुर्योधन के सामने दिखाया, और जैसे ही बलव जलाया, और बलव जलाते ही और तो दुर्योधन ने देखा, अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें पांचों पांडवों को मारने के लिए बोला था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। जिस माँ के पांच पांच पुत्र मारे जाएं, उस माँ की हृदय वेदना कैसी हो? जिस माँ के पांच पांच पुत्र मारे जाएं, उस माँ की हृदय वेदना कैसी हो? और द्रौपदी कुर्रई की भांति रुदन कर रही है कि आज मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया। और जैसे ही पांचों पुत्रों को मारा, और ये काम किसने किया है? ये काम किसने किया है? द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, और जैसे ही द्रौपदी विलाप कर रही है और कह रही है कि जिसने भी मेरे पांच पांच पुत्रों को मारा है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लाखों नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई इसी दृश्य को देखने के लिए कि कैसा कुत्सित कार्य किया है कि आज द्रौपदी के पांच पांच पुत्रों को मार दिया। ये कैसा अर्जुन ने द्रौपदी को कर्ण कंदर करते हुए देखा, तो अर्जुन ने हाथ में धनुष बाण ले लिया, और धनुष बाण लेकर के और तो कहने लगा कि जिसने भी तुम्हारे इन पांच पुत्रों को मारा है, उसको मैं जिंदा नहीं, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको ढूंढ करके मैं मार दूंगा। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, और कृष्ण के चरणों में गिर करके कहने लगे, कृष्ण
कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम् इत्थम्बे क्रोधहत्तमाना नाम तव गोवसे। कन्हैया मुझे बचा, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा कि अरे अर्जुन तुम क्यों करते हो? क्योंकि कभी कभी विष की औषधि भी विष होती है, कांटे को भी कांटे से निकाला जाता है। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र के लिए भी दूसरा ब्रह्मास्त्र हमारे पास तैयार है। और जैसे ब्रह्मास्त्र को इधर से चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए, और जैसे ही शांत हुए, शांत होकर के नीचे की ओर बोलिया नीलकंठ भगवान की जय। अगर राजमाता राज न छुपाती हो, अगर राजमाता राज न छुपाती